ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चित् वन्दित सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुणमणिं सुध केवली मह्यम् श्री समय सारची ग्रंथ बंद अधिकार गाथा नंबर चलेगी अपनी आज 271 पढ़ लेते हैं। बुद्धि ववसाओ वीये अज्वसाणं मदीय विन्नाणम् एकट्ठमेव सर्वं चित्तं भावोय परिणामो जो बुद्धिमति ग्रसाय जो बुद्धिमति व्यवसाय ये व्यवसाय है जो बुद्धिमति व्यवसाय वसान अरुविज्ञान है परिणाम चेतरुभाव सर्वेकार्थ है। शब्द ही सब देने का अर्थ है थाने का। यहाँ बारंबार अध्यवसान शब्द कहा जा रहा है। प्रश्न आगे बोलिए आपका। अध्यवसान कह रहे बार बार अध्यवसान क्या है? आचार्य देव को पता है इसके दिमाग कहाँ चलता है, कितनी बुद्धि चलती है। बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ाते हैं। खुद तो महाप्रखांड ज्ञानी हैं। हमें जैसे कोई डॉक्टर होना और उसे ABCD का बच्चा लेके बैठा दो तो जोर पड़ जाएगा पढ़ाने में उसको। छोटा बच्चा लेके पढ़ा दो उसको, है ना, कोई बहुत बड़ा वो है ऑफिसर प्रोफेसर हो और छोटे बच्चे को पढ़ाने बैठा दो प्ले KG के तो पढ़ाएगा नहीं, भाग जाएगा। क्या कहेगा? कहना भाई मेरे लेवल का काम नहीं है, मेरे लेवल का काम नहीं है, ये बच्चे छोटे हैं, मेरे लिए मैं नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन आचार्य देवों ने प्रखांड पंडित होते हुए, क्षत्रिय होते हुए, इतने संस्कृत के प्रखांड पंडित होते हुए ऐसा कलम देकर हाथ में सिखाया। जैसे कलम देकर बच्चों को कहते हैं ना, ए बना, अब बना बना के आ बना, ऐसे एक एक चीज़ सिखाई है। मतलब कोई छोड़ा नहीं है। इतनी मेहनत उन्होंने करी है। मतलब सही में इतना भगवान होना चाहिए आचार्य देव का। क्यों नहीं लगा कि बताओ मैं एक ही गाथा को बार बार कहे जा रहा, अध्यवसान कहे जा रहा बार बार, तो प्रखांड पंडित हम क्या सोचेंगे? उन्हें प्रखांड पंडित समझ नहीं था। प्रखांड पंडितों के लिए संसार है ही नहीं। प्रखांड पंडितों के लिए है तो प्रजनसार जी है। ये वास्तविक पंडित समझता हो ना अपने आप को, बहुत होशियार समझता हो, आज सोचता हूँ मैं बहुत होशियार हूँ, तो प्रजनसार पढ़ लेना, बुद्धि का नाप पता लग जाएगा तो कितनी बुद्धि है उसकी। उन्होंने जो जितना न्याय दिखाया, जितना वो उसमें दिखाया ज्ञान, उसमें दिखाया। और ये लिखा कि ये जो अमरचंद देवी टीका है ना, अमरचंद संस्कृत की टीका है, ये विश्व के अंदर सबसे संस्कृत की भारी टीका है। इससे भारी संस्कृत का कोई साहित्य ही नहीं है। ये हमने नहीं माना, ये अन्य साहित्यकारों उन्होंने नहीं माना है कि प्रचंड सार जी जैसी समय सार जी जैसी कोई भारी भाषा जगत के अंदर है नहीं। इससे वजनदार भाषा कोई नहीं है। लेकिन हमें जैन योगी नहीं पता इस बातों का, तो और भी तो क्या बात करेंगे। हमें तो परिचय उन्हीं का खाने पीने का है, लेकिन यहाँ भी कुछ चीज़ चलती है इसका पता नहीं है। लेकिन आचार्य देव ने हमारे हाथ में कलम ले लेके एक चीज़ ऐसी लिखवाई है, गजब किया है भैया काम। जिन परिणामों से परेशान होता था, एक एक परिणाम से भिन्न दिखाया। अब वो अध्यवसान सोचते थे क्या है, तो एक दिखाएंगे अध्यवसान होता क्या है, एक एक चीज़ बताएंगे अध्यवसान के अंदर। बारंबार अध्यवसान शब्द कहा गया है, बार बार कह रहे हैं अध्यवसान अध्यवसान। तो वह अध्यवसान क्या है, उसका स्वरूप भली भांति समझ में नहीं आया है। ऐसा प्रश्न होने पर अध्यवसान का स्वरूप गाथा में कहते हैं। प्रश्न किसने उठाया? ये प्रश्न किसने उठाया?
कोई सामने शिष्य हैं, कोई सामने कोई सामने शिष्य बैठा हो, ऐसा नहीं जैसे होता ना प्रमाद प्रकाश जी, उसमें सामने शिष्य था एक प्रभाकर भट्ट, वो प्रश्न उठाता गया, आंसर आते गए, शास्त्र रचना होगी। वहाँ तो ऐसा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर तो उन्होंने खुद ही प्रश्न उठाया और खुद ही समाधान किया। उन्हें पता था कि इसके मन में क्या प्रश्न चल रहा है। गजब है भैया, उनका ज्ञान गजब है। वह अध्यवसान क्या है, वो कहते हैं कि भैया खुद ही क्वेश्चन उठा रहे हैं और हमारी तरफ से खुद ही श्रोता बने हुए हैं और खुद ही वक्ता बने हुए हैं। देख लो आप, ये जो प्रश्न उठाएगा, प्रश्न तो शिष्य उठाएगा ना, उसका स्वरूप भली बात, खुद ही शिष्य बन जाए, खुद ही गुरु बन जाए। हम अकेले थे ना, तो पहले चेस खेलते थे, कुछ लूडो खेलते थे, तो करते करते एक बार इधर से खेलते थे, फिर इधर आके खेलते थे। अब कोई खेलने वाला नहीं होता ना, एक बार इधर से एक बार इधर से, और खेलने के लिए एक बार इधर से एक बार इधर से एक बार इधर से एक बार इधर से। ऐसा 4 दिन पूरे है, बहुत लोग करते हैं। हाँ, अब क्या करें, अभी अभ्यास करना है तो करना पड़ेगा ना अपने को। तो ये आचार्य बोले तो हमारी तरफ से प्रश्न उठाया, आप खुद ही शिष्य बन गए और खुद ही फिर गुरु बने। ऐसा उसका स्वरूप भली बात मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा प्रश्न होने पर अध्यवसान का स्वरूप आता है, कहते हैं बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम, ये सब एकार्थ ही हैं, अर्थात नाम अलग अलग हैं, किंतु भिन्न नहीं है। एक एक गाथा से एक नया नया मत खड़ा कर दिया लोगों ने, एकांतवादियों ने। तो गाथा पकड़ ली, बुद्धि बुद्धि पकड़ ली, कहने लगे बुद्धि के नाम है, अब बस बुद्धि पुद्गल की है, बुद्धि मन पुद्गल का होता है, बुद्धि पुद्गल की होती है, सुसागाम पुद्गल के अंदर चल रहा है, रागी पुद्गल का, द्वेष पुद्गल का, क्षोभन पुद्गल का, सब पुद्गल का। तो तेरा क्या है भाई, मैं तो सिद्ध समान हूँ। तो तू द्रव्य स्वभाव से सिद्ध समान है कि पर्याय में सिद्ध समान है, कि हमें नहीं पता भाई द्रव्य पर्याय तो सिद्ध समान है बस। अरे भैया, तो ऐसे थोड़ा ना बात बनती है। अनेकांत शासन तो ऐसा थोड़ा चलता है, फिर तो एकांतवाद हो जाएगा ना। दृष्टि में आत्मा परमात्मा और जो चारित्र होने कर्म के अंदर जो हीनता है, हेता है, जो दोष है, उसकी स्वीकृति। देखो देखो, पर के दोष हो तो उन्हें कर्मों को तो देखे, और अपने दोष हो तो अपनी गलती देखे। समझ में आया? अगर पर में दोष दिख रहा हो कहीं तो उसके कर्मों को तो देखे उसको, और अपना दोष हो रहा हो तो फिर वहाँ कर्मों को देख लेगा, वहाँ अपनी गलती लेगी, क्योंकि वो चारित्र होने के वो देखेगा अपनी गलती वहाँ पर है। और गलती क्या है, तो स्वरूप में स्थिर नहीं है, गलती है। आचार्य ने लिखा ना शुरू में, कलश मेरी परिणति मोह से मैली है। कौन लिख रहा? अमरचंद आचार्य देव लिख रहे। क्या लिख रहे? मेरी परिणति मोह से मैली, इसलिए मैं शास्त्र की रचना करता हूँ। मैं किसी के लिए नहीं लिखता, मम परिणति विशुद्ध, अपनी परिणति की विशुद्धि के लिए लिखता हूँ, शास्त्र की रचना जो करता हूँ। अमरचंद शुरू में कलश है, अनादिकाल से मेरी बुद्धि मोह से मैली है, मैं उस मोह का भाव करने के लिए शास्त्र की रचना करता हूँ। तो अन्य कोई प्रयोजन मेरे अंदर नहीं है शास्त्र रचना का। अब लोगों ने खड़े कर दिया नए नए मत भैया, तो आपको नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन हम तो परिचय में रहते हैं ना, तो बहुत नई नई चीज़ें खड़ी हो गई, ग्रुप बन गए इन चीज़ों को ले लेकर के, ये गाथों को लेकर के। बुद्धि माने ज्ञान का व्यवसाय। अगला शब्द ना व्यवसाय को या बुद्धि को, लेकिन वो क्या भ्रमित है, तो क्या अध्यवसान है। वो मति है, सुमति भी है, कुमति भी है। विज्ञान है, मतलब ज्ञान का एक विशेष है। चित्त है, मतलब मन में चित्त जो उठता है वो चित्त है। भाव है, तो परिणाम है, जो परिणाम है, परिणमन है, पर्याय है। ये सब क्या है, एकार्थ ही है, नाम अलग अलग हैं किंतु अर्थ भिन्न नहीं है। अर्थ सबका एक, कहीं कोई शब्द आए तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं। अब लोगों ने तो इतना कर दिया, कहीं आया चेतना, कहीं आया ज्ञान, कहीं आया जीव, तो बुद्धि बहुत है ना भाई, अब खाली बुद्धि का प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। और जिन्न प्रकट हो गया, कहले काम बताओ मुझे, तो कहना काम नहीं बताया तो मैं तुझे मार दूंगा। अब इसका काम तो बताना पड़ेगा ना। अब बुद्धि ज़्यादा होगी तो क्या कर दिया कि जीव अलग है भैया, आत्मा अलग है, चेतना अलग है, ज्ञान चेतना अलग है, ये ऐसी है वो ऐसी है, और ऐसे समझते रहते हैं, तो बुद्धि लड़ा लगा के और समझाते रहते हैं। ऐसे ही बताओ, ऐसे बुद्धि में वो घूलते रहते हैं बैठे, बताओ इतने। सदगुरु कहे सहज का धंधा।
इस आत्मा से, अपने ध्रुव से आसान कोई चीज़ है नहीं वास्तव में। अपने आत्मा से अच्छा कोई नहीं है। अच्छा अच्छा लिखा, अच्छा आज अच्छा में भी अच्छा कोई है तो अपना आत्मा है, और सहज है। कोई अपने को कोई बहुत भारी कठिन काम नहीं है पकड़ना, अपने को देखना जाना। कोई कोई अब यदि मैं ही कठिन हो जाऊंगा अपने लिए, तो दुनिया में सरल काम कौन सा होगा? फिर ये बताओ मुझे। मैं मेरे लिए सरल हूँ कि कठिन हूँ? मुझे मेरे लिए पाना सरल है ही कठिन है? अब स्वयं के लिए स्वयं ही कठिन हो गया, बताओ। अब मन में जाल बुन लिया। बता देना आपको, रुई का जहाज आ गया वो। कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, हैं? ऐसी यहाँ पर वो हालत होगी। कौन इतना करेगा, कौन करेगा? अब वो परेशान पागल, डॉक्टर से इलाज कराया, वो डॉक्टर से इलाज कराया, ठीक ना हो, ठीक ना हो, ठीक ना हो। तो मनोवैज्ञानिक आया, उसने कहा कि लास्ट टाइम ही कहाँ गए थे? कि लास्ट टाइम ही वहाँ गए थे जहाँ जहाज खड़ा था रुई का, और ये वहाँ से आए थे, और जब से ये कह रहे कि कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा। तो वो बोला अच्छा वही जहाज जिसके अंदर आग लग गई अगले दिन, जो जहाज के अंदर वो चिंगारी लगी थी, वो जो जल के राख हो गया ना, वो तो पूरा राज्य जहाज। तो ये बात कान में पड़ी उसके। कहने लगा अच्छा वो जहाज जल गया? कहने लगा अब ठीक हो गया बस। वो सिर्फ साइड टेंशन खत्म। अब कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा? आचार्य देव ने कहा तो ध्रुव है भैया। अरे प्रणाम, ये तेरे इतने से पूरी जहाज के अंदर आग लगा दी। कहने लगा तो जा। अब वो फिर वो देव प्रणाम इसके उसके। अब यावत रागा दिया में मैं निज में नहीं मिलाऊंगा। बढ़िया है भक्ति, पढ़ता हूँ देखो आपको। सुमतिनाथ भगवान की पूजा है, भक्ति है मेरे ख्याल से वो, जो बड़े पढ़े लिखे हैं ना। अब जितने भी राग आए हैं, जहाँ तक आए हैं, अब मैं निज में नहीं मिलाऊंगा उनको अपने अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर है ही नहीं ना। मिलाऊंगा क्यों? सुमतिनाथ भगवान की शायद भक्ति है, एक मिनट। सुमतिनाथ भगवान की तो नहीं है, लेकिन भक्ति को बढ़िया है। हाँ, श्याम भगवान की भक्ति में। अब यावत रागा दिया में मैं निज में नहीं मिलाऊंगा, नव तत्वों से अति भिन्न एक चिन्ह मात्र रूप निज ध्याऊंगा। नौ तत्व पढ़ाए थे। आत्मा नौ रूप नहीं है। आत्मा कितने रूप है? नौ तत्व पढ़ाए थे ना, आश्रव, वंश, संवरण, निद्रा, मोक्ष। तो आत्मा इतना हो गया क्या? नौ तत्व रूप एक ही रूप है। नौ तत्व पढ़ाए और नौ तत्वों से भिन्न एक आत्मा भी दिखाया। हो गया आज निश्चय प्रभुवर। अब निश्चय हो गया। क्या निश्चय हो गया? हो गया आज निश्चय प्रभुवर, मुझ में रागादिक क्लेश नहीं। मतलब रागादिक क्लेश, या क्लेश जो है वो मेरे स्वभाव के अंदर है कि नहीं है? मैंने जाके देखो, लेकिन अभी देख लो ना, कोई इसमें समय समय से कोई भारी बात नहीं कि मुझे जा होगा, दूर होगा, भैया बहुत भारी है, अनादिकाल से नहीं हुआ है, ऐसा कैसे होगा, ये तो बहुत चिंता का विषय है, बहुत बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। कोई समय दर्शन विषय इतना भारी नहीं है। समय दर्शन मैंने मैं हूँ और मेरे अंदर रागादिक नहीं है, मैं ज्ञान हूँ, बस इस इतने विषय का निर्णय का नाम समय दर्शन है। बस कि हमारा तो हुआ नहीं समय दर्शन, कि अरे तो पता ही नहीं है, तो समय दर्शन हो जाता है। हो गया आज निश्चय प्रभुवर, मुझ में रागादिक क्लेश नहीं, कल्याण धाम परमाभिराम, पाई मैं निर्मल दृष्टि यही। दृष्टि निर्मल हो गया। जिसने राग को अपने अंदर मिला दिया है वो अज्ञानी, और जिसने राग से भी शुद्धात्मा देख लिया वो दुनिया ढोल बजाए, तू राग है, तू कर्म करता है, तू खुशार करता है, तू ऐसा है, तू वैसा है। दुनिया साथ ही चलता है ना पूरे दिन। तू माता है, उसने उसकी बुराई, उसको ऐसा करता है, वो यूँ करता है, वो करता है। लेकिन मेरा अंदर क्या करता है? मेरा क्या हो जाता है? मेरे अंदर नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हूँ बिल्कुल एकदम। मेरे अंदर ये रागादिक नहीं है, शरीर आदिक नहीं है, ये कर्म का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है। कषाय भी है तो मेरा कार्य नहीं है।
मेरा कार्य नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं तो ज्ञान स्वभाव। वो समय दृष्टि युद्ध लड़ जाए, युद्ध पूरे के पूरे मारकट मचाए और आगे पल्ला झाड़ दे। जैसे पल्ला झाड़ देते हैं ना कैसे पल्ला झाड़ते हैं जैसे मूंगफली छीलना पल्ले में इकट्ठे कर ले, पल्ला झाड़ दे पूरा है पैर में सबको। आए तो युद्ध छेड़ दे और पल्ला झाड़ के तरफ हो जाए, कहना मेरा निकाम नहीं था भैया, मैं नहीं करा। किसने करा? ये कर्म को देखा देता, मेरा घर था ही नहीं। मैं उस समय भी जाननहार था और आज ही मैं जाननहार। दुनिया जूते बजाए, लेट मारे, अभ्यस फिरा दे, खूब निंदा कर दे, खूब प्रशंसा कर दे, सिंहासन बैठा दे, देव बन जाए, इंद्र बन जाए, जो बन जाए, नरक बजा दे, जो कर दे, ये मेरे पद नहीं है, ये सब अपद हैं। ये रागादि क्लेश मेरे अंदर नहीं। अरे मैं शुद्ध बुद्धि ज्ञानानंद मूर्ति परमात्मा हूं कि इंद्रादि पद वाला मैं हूं। इंद्र पद पुद्गल का है, ये नरक पद पुद्गल का है, और मैं शुद्ध जीवास्तिक आया हूं। ज्ञानानंद मूर्ति चैतन्य महात्मा परमात्मा। ऐसा शब्द ना सुने ना तो स्वाध्याय शुरू नहीं होता वास्तव में। अंत तो बात की बात है। ये तो अन्य मतियों की या व्यवहार भाषियों का तो धर्म शुरू नहीं होता, खत्म हो जाता है जहां से हमारा शुरू नहीं होता। पहले तो खत्म हो जाता है सब। अन्य मतियों की अहिंसा, अन्य मतों की हिंसा जहां खत्म होती है ना, वहां से हमारी हिंसा अहिंसा प्रारंभ भी नहीं होती। ये तो अन्य जीव को मत मारो, ये मत करो भैया, दान दो, दया दे। अरे हमारा तो उसको व्यवहार खाते हैं भी, अन्य बाहर में उठाते हैं उसको। यहाँ तो क्या है, तेरे अंदर राग आदि की उत्पत्ति ही हिंसा है और राग आदि का नाश ही अहिंसा है। अब यहाँ से बात शुरू होगी चारित्र मोहनीय की, चारित्र गुण की, और ज्ञान गुण की, श्रद्धा गुण की, द्रव्य की, पर्याय की, ध्रुव की। अब बात शुरू होगी यहाँ से। पहले यहाँ तेरा स्वीकार कर, अब बात करेंगे। ठीक है। स्वपर का विवेक अविवेक हो, स्वपर का भेद विज्ञान ना हो। क्योंकि अज्ञानी की गाथा चल रही है ना, अध्यवसान कहा ना शुरू में, तो अध्यवसान ज्ञानी के नहीं होते, अध्यवसान क्या होते हैं, ज्ञानी के होते हैं, अज्ञानी के होते हैं अध्यवसान, है ना। हालांकि इनका अध्यवसान लिखा, ज्ञानी को भी लिखा कि वो अध्यवसान है उसका, ज्ञानी का ज्ञान की आराधना करना। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तो अज्ञानी की बात चल रही है कि अज्ञानी का अध्यवसान कैसे होता है, जो स्वपर को एक मानता है वो। तो टीका के शुरू में लिख दिया, स्वपर का अविवेक हो, स्वपर योर विवेक है, संस्कृत शब्द दिया ना, स्व और पर का अविवेक है, उसका विवेक नहीं है। जैसे हाथी को घास में लड्डू मिला के रख दो तो अविवेक है, सबको मिला के वो लोग खा जाता है सबको, और पता नहीं लगता कि क्या उसके अंदर स्वाद किसका है, लड्डू मीठा है, घास फीकी है, क्या है क्या, तो सबको मिला के खा जाता है। स्व पर का अविवेक हो, स्व पर का भेद विज्ञान ना हो, तब जीव की अध्यवस्ति मात्र अध्यवसान है। अध्यवस्ति माने जो बुद्धि अध्यवसान में भारी है उसको बोलते हैं अध्यवस्ति। एक होता है अध्यवसान, होता है अध्यवस्ति। अध्यवसान माने राग, और जो बुद्धि पर्वत है उसको बोलते हैं अध्यवस्ति। समझ में आया? अध्यवसान अध्यवस्ति का मतलब जो बुद्धि रथ है, पर्वत रही है, उसको बोलते हैं अध्यवस्ति। और इतना मात्र ही अध्यवसान है क्योंकि अध्यवस्ति के बिना अध्यवसान हो नहीं सकता ना। जब तक अध्यवस्ति ना हो, बुद्धि प्रवृत्त ना हो, तो उसको क्या कहोगे, उसको राग कह नहीं सकते ना, जब तक बुद्धि प्रवृत्त नहीं है उसके अंदर, तो है कहाँ वो। तो ऐसा बड़ा निकांत का मार्ग है। गलती ना देखे तो दिक्कत, गलती देख ले तो, गलती में रह जाए तो दिक्कत, व्यवहार पड़ जाए तो दिक्कत। ये तो अनेकांत का इतना सुंदर शासन है, अलंघ्य जिन शासनम संभवम। अनेकांत शासन अलंघ्य है, लेकिन किसको पकड़ होता है? जो शुद्धात्मा को अनुभव कर लेता है, निर्णय कर लेता है, उसको पकड़ होता है ये अनेकांत। इससे पहले अनेकांत का जन्म नहीं होता। वस्तु तो अनेकांत है, लेकिन अनेकांत का जन्म नहीं होता। जन्म कब होता है? जब शुद्धात्मा वस्तु को अनुभव कर लेता है, शुद्ध वस्तु को देख लेता है, तब अनेकांत का जन्म होता है। इससे पहले अनेकांत उत्पन्न नहीं होता। और वही जिसे अध्यवसान कहा गया है, जो अध्यवसान है अज्ञानी का, जो अध्यवसान है राग आदि का, उसको क्या कहते हैं? बोधन मात्र। बोधन माने उसको बोध करता है, उसका ज्ञान में लेता है उसका ज्ञान को, तो बोधन मात्र तो से बुद्धि है। अब उसके एक शब्द याद लेना, आपको भी शब्द आएंगे आपके सामने ये शास्त्र के अंदर, तो ये शब्द ऐसे कैसे लगा लेना आपको। इसके जो समयसा नाटक के अंदर कलश भी लिखा है इसका, इसके ऊपर बड़े भ्रांति लोगों को फैल जाती है इनसे। ये पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द किस लिए होते हैं कि कहीं इस तरह का शब्द आएगा तो उसको लगा लेना है आप। कमल के पर्यायवाची हैं, तो कमल की पर्यायवाची क्या है? जलज, नीलज, क्या था मुझे तो याद नहीं है, क्या कहते हैं?
जलज अम्बुज क्या कहते हैं उसके ना, कमल के कमल के क्या थे बताओ? याद नहीं है। हैं? याद नहीं आ रहे, ये 2-3 दिन शुरू के यही याद रहे। जलज अम्बुज है, नीलज पर क्या कहते हैं, याद नहीं आ रही। और पानी के नीर है। पदम पंकज ऐसी कुछ ना होता। हाँ, वैसे देखो कितना भूल जाता है, वैसे अभ्यास ना हो तो भूल पड़ जाती है, कितना भी रटे थे कितना याद कर लेते हैं, लेकिन वो भूल जाता है जब याद ना होता। इसलिए इन शब्दों को बार बार इसलिए याद कराते हैं जिससे याद रहे, शब्द भी याद होने जरूरी हैं। शब्द अर्थ की भूल जो, शब्द भी याद होने बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी के हमें इंग्लिश शब्द तो बहुत याद रहते हैं, सब चीज़ याद है। अब हिंदी की जो मिति वगैरह है हमें याद नहीं रहती, महीने हिंदी क्यों नहीं याद रहते, अभ्यास छूट गया इनका। इंग्लिश का क्यों याद रहते हैं बच्चे, जनवरी फरवरी मार्च क्यों याद रहेगी, क्योंकि उनका अभ्यास पड़ गया। ऐसी एक चीज़ की अंदर है। ऐसे ही हम खाने पीने के बिगड़ गए हमारे घर के, अभ्यास छूट गया। अंग्रेजी जैसा खाने पीने के हो गए, अभ्यास पड़ गया। अपनी परंपरा की छूट गई, अभ्यास छूट गया। अभ्यास तो छूट गया, हितकारी नहीं लगे ना, इसलिए छूट गया। हितकारी लगते तो अभ्यास नहीं छूटता। बोध होता है उसको उसको उसके अंदर ज्ञान में ये बनता है तो बोध होता है, उसको ज्ञान में आता है ना उसको, तो एकदम बोध होता है। जैसे दर्पण में झलकते हैं और ज्ञान में झलकते हैं। दर्पण में झलकने में ज्ञान में झलकने में क्या फर्क होता है, दर्पण झलक के चेतन नहीं करता, उसके अंदर उसको बोध नहीं करता, लेकिन ज्ञान के अंदर झलकते हैं तो ज्ञान के साथ बोध भी होता है, जानने के साथ। दोनों बातें फर्क है, आप समझो बात को। दर्पण में थ्रस्टिंग क्यों नहीं होता, झलक तो दर्पण के अंदर भी है, सर्व प्रकाश दर्पण भी है, दर्पण में थ्रस्टी क्यों नहीं होता, क्योंकि बोध नहीं है उसके अंदर, चेतन नहीं है उसके अंदर मति नहीं है, बुद्धि नहीं है, व्यवसाय नहीं है उसके अंदर, इसलिए मित्रदृष्टि नहीं होता। लेकिन स्वभाव तो हमारा भी ऐसे ही है, झलकाने का, मात्र झलकाने का ही है। जब दर्पण का स्वभाव मात्र झलकाने का ही है, मेरा स्वभाव मात्र झलकाने का है। लेकिन ऐसा मात्र झलकाने का प्रति जीव मित्रदृष्टि हो जाता है कि वो बोध करता है, ज्ञान करता है, उसके अंदर रस आ जाता है, पच जाता है, उसके अंदर ऐसे गुण है उसके अंदर जीव के अंदर, इसलिए वो मित्रदृष्टि में घट जाता है उसके अंदर। जीव मित्रदृष्टि ना हो अगर ऐसा होता। लेकिन दर्पण के अंदर अपने जानने में इतना फर्क है भैया, द्रव्य अचेतन है और मैं चेतन। द्रव्य दर्पण का भी मोक्ष हो सकता है, मेरा मोक्ष हो सकता है, दर्पण का भी सुखी नहीं हो सकता, मैं सुखी हो सकता हूँ। लेकिन स्वभाव मेरा दर्पण जैसा है, ये बात बराबर है। बोधन मात्र से बुद्धि है, व्यवसान मात्र से व्यवसाय है। व्यवसान शब्द क्या रहेगा, ठीक है, व्यवसाय सही है यहाँ पर भी। व्यवसान मात्र से व्यवसाय, व्यवसाय चलता है उसका, प्रवृत्ति चलती है, पढ़ने चलती है, इसलिए उसका नाम व्यवसाय है। ज्ञान ठूठ की तरह नहीं है, व्यवसाय करता है। व्यवसाय माने व्यापार करता है, व्यापार करता है मतलब उसका कार्य चलता है, उसको बोलते हैं व्यवसाय है। यदि कार्य ना चले, पर्याय ना हो, तो मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, न समदृष्टि हो सकता। यदि पर्याय ना हो तो पढ़ते स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय पढ़ते ना हमने, तो पर्याय के भेद है ना, स्वभाव अर्थ और विभाव अर्थ। तो पर्याय के अंदर स्वभाव विभाव कब है, जब पर्याय चलती है तब है, यदि पर्याय ना चले तो वो भी नहीं है। चलती है बस में यात्री बैठते भी हैं, उतरते भी हैं, बैठते होते कब, तो चलती है, सड़क पर चलती है, और डिपो के अंदर खड़ी हो तो कहना तो नहीं उतरते बैठते उसके अंदर। ऐसे ही बुद्धि का व्यापार चलता है, व्यापार चलता है तो उसको व्यवसाय बोलते हैं, उसका व्यवसान बोलते हैं, उससे इतने से व्यवसाय है, लेन देन चलता रहता है निरंतर। हाँ, उसका व्यापार देखो, अनंत गुणों का मामला अपने आप चल रहा है, नहीं चल रहा। चीनी मीठी है, वो स्वभाव से मीठी है, कोई मीठी कर रहा है उसको, स्वभाव से। चम्मच ने मीठी करी हो, दूध ने मीठी करी हो, उसे बेसन ने मीठा कर दिया हो, मैदा ने मीठा कर दिया हो, उसने किसी को मीठा कर दिया हो, तो ऐसा है कि वो स्वभाव से मीठी है कि नहीं है। और उसके अंदर जो चीनी के अंदर अनंत गुण है, वे अपने आप ही परिणाम कर रहे कि नहीं कर रहे, कोई उन्हें आगे ऐसा नहीं कि प्रणाम कराता हो उनको ला करके और प्रणाम करते हो, और कोई जानता हो उनको तो प्रणाम करे, ऐसा भी नहीं है। कोई जाने कि नहीं जाने, कोई मिलाए उसका नहीं मिलाए, वो प्रणाम तो सदा का उसका चलता ही रहता है। कोई ऐसा है नहीं कि कोई प्रणाम जबरदस्ती कराएगा उसका ला करके और प्रणाम करना पड़ेगा, तो चलता ही रहता है प्रणाम उसका। ऐसी प्रत्येक द्रव्य के, प्रत्येक गुण के, अनंत गुणों का प्रणाम सदा का समय चलता रहता है। व्यवसाय जो है वो चलता ही रहता है, बिना व्यवसाय के कोई गुण नहीं ठल्ला बैठ सकता नहीं। अगला है मनन मात्रत्व से मति है। मति होती है, बुद्धि होती है, उसका नाम मनन। मनन ने मनता है, मुनता है, उसका नाम मनन है। मनन में ध्यान, मनन शब्द है ना, मनन ध्यान, ध्यान करता है। देखो ध्यान के चार भेद
हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उल्टा लो तो शुक्ल, सीधा लो मतलब ये तो उल्टा क्रम हो गया, सीधा पकड़ो तो शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, आर्त, रौद्र और आर्त ध्यान, है ना। इस तरह से सीधे, तो इस तरह से लो आप। हम तो ऊपर से बात करेंगे ना, अपनी सीधी सीधी बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि ध्यान में तो हर जीव है, बिना मनन के कोई जीव रह नहीं सकता। स्त्री है, उसको अपने पुत्र का ध्यान है कि नहीं है? पुत्र सामने ना हो तो भी उसको ध्यान है कि नहीं? अब व्यापारी घर दुकान पे बढ़ा के दुकान घर पे आ गया तो दुकान का ध्यान है कि नहीं है? बिल्कुल है। घर पे आके बैठ के क्या वो, तो ऐसे वो सदाकाल मनन करता रहता है। मनन किस करता है? परतर का मनन करता है। इसलिए वो बुद्धि व्यवसित है, वो मन मात्र से बुद्धि वो पर का मनन करती है। एक एक चीज है इसके अंदर, तो पर का बोध करता है, पर का व्यवसाय करता है, पर का मनन करता है। क्योंकि शुरू में टीका दिया स्वयं पर का अविवेक हो, स्वयं पर का भेद विज्ञान ना हो, तब जीव क्या करता है? तो अध्यवसान करता है, अध्यवस्थी है, बोधन करता है, व्यवसाय करता है, मनन करता है। अगला दिया विज्ञप्ति मात्र से विज्ञान है। विज्ञप्ति माने ज्ञान रूप क्रिया जो होती है उसके विज्ञान बोलते हैं विज्ञप्ति, उसका नाम विज्ञान है। विज्ञप्ति माने जानने में आने वाला विज्ञप्ति। चेतन मात्र से चित्त है। जी कैसा है? चेतन, तीन तरह की चेतना होती है, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना। इसके अंदर कर्म चेतना, कर्मफल चेतना के दो के एक भेद करा अशुद्ध चेतना, और ज्ञान चेतना का भेद करा शुद्ध चेतना। अभी सोचता हूँ चेतना तो शुद्ध होती है हमेशा, चेतना शुद्ध नहीं हो सकती, तो ऐसा उसको आगम का उल्लंघन करता है। आगम का तो दोनों चेतना दी है, शुद्ध चेतना भी दी है और अशुद्ध चेतना भी दी है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि चेतना सदा शुद्धि होती है, ऐसा नहीं है। चेतना के दो भेद लिए, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। जब कुमति होती है, कुशुत होता है, तो ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना दोनों ही अशुद्ध होती हैं, वो चाहे कर्म हो चाहे कर्म फल हो। और जब जीव को संदर्शन आदि होता है, सुमति सुश्रुत हो जाता है, तो चेतना भी शुद्ध होती है, वो ज्ञान चेतना होती है। उस समय चेतना तो ज्ञान में ही है, लेकिन जब वो पर का चिंतन करती है, पर में जाती है, तो उस चेतना को वो बोलता है पर की चेतना, अशुद्ध चेतना, तो उसका नाम चित्त है। अगला है चेतनता भवन मात्र से भाव है। यहाँ जीव है भैया, यहाँ राग भी है तो भी जीव है, और नहीं राग है तो भी यहाँ पर जीव है, चेतन है यहाँ पर। लेकिन अशुद्ध रूप परिणमता था तो चेतन तो है, चेतन नहीं है ऐसा हो सकता नहीं है। चेतन के परिणमन मात्र से परिणाम है। चेतन का परिणाम परिणमन है ना, चेतन ठूट तो पैदा नहीं कि परिणमन ना कर रहा हो, तो परिणमन तो करता है। तो परिणमन मात्र से क्या है? वो परिणाम है। इस प्रकार यह शब्द सारे क्या हैं? एकार्थवाची हैं, पर्यायवाची। अब जब भी पर का ध्यान चल रहा हो, पर में चेतना चल रही हो, पर का व्यापार चल रहा हो, पर में दर्शन चल रहा हो, पर का परिणम चल रहा हो, पर का चिंतन चल रहा हो, सबके नाम मतलब एक ही है। भावार्थ, यह जो बुद्धि आदि 8 नाम कहे गए हैं, 8 नाम कहे गए हैं, वे सब चेतन आत्मा के परिणाम हैं। जब तक स्वपर का भेद ज्ञान ना हो, तब तक जीव के जो अपने और पर के एकत्व की निश्चय रूप परिणति पाई जाती है, उसे बुद्धि आदि 8 नामों से कहा जाता है। इनके नाम सम्यक ज्ञान के रूप में आते हैं, सुबुद्धि कह देंगे उसको। ये कुबुद्धि के भेद है, इनके उल्टा करोगे सबको उल्टे बैठ जाएंगे। अध्यवसान का अज्ञान में अध्यवसान, बोधन मात्र बुद्धि का कुबुद्धि, व्यवसाय का मिथ्या व्यवसाय, मति का कुमति, विज्ञान का कुज्ञान, चित्त का दुष्ट चित्त, भाव का अज्ञान भाव, और परिणाम का पर्याय का मिथ्यात्व के परिणाम, अज्ञान परिणाम। ऐसे इनके सीधे भी निकल जाते हैं, और जो अज्ञानी हो तो उसके उल्टे भी निकल जाते हैं। एक काम तो वही करती है ना बुद्धि। इसलिए अभी कोई भ्रम मत करना कि कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई प्रश्न आ जाए तो ये गाथा लगा लेना कि भैया इस तरह से यहाँ पर कहा था कि बुद्धि आदि 8 नामों से कहा गया था, है ना। अब जैसा चाहिए ठीक है, जो है कोई नंबर है 638 38 ना, हाँ मिल गया। अब अध्यवसान के पर्यायवाची नाम कहे जाते हैं। बोधन अर्थात जानन मात्र सो बुद्धि है, जान मात्र सो बुद्धि है। व्यसन, व्यवसन
तथा जानने मात्र की क्रिया सो व्यवसाय है। अध्यवसान अर्थात समझ लेना या मान लेना सो अध्यवसान है। आप कहते हैं अध्यवसान क्या मतलब है, तो आगे ना सबके अंदर अध्यवसान माने क्या मतलब दिया यहाँ पर, अध्यवसान माने समझ लेना या मान लेना। आचार्य देव ने खुद ही ना उल्टा समझ लिया, और समझ लिया तो समझ लिया, है ना। मामूत आई थी ना हमारी, अब अम्मा को लगा चोरी कर ली इसने, अब वो अम्मा को लगा चोरी, अब सारी दृष्टि कैसी होगी उसकी, ये चोर है चोर है चोर है, वो घर से नहीं निकाल दे तो चैन नहीं पड़ी उसे, घर से निकल तूने चोरी कर ली, तूने चोरी कर ली, तूने चोरी कर ली है, ऐसे घर से निकाल देना तो चैन नहीं पड़ी, और बाद में पैसे वहीं मिल गए रखे हुए, तो वो बाद में पछतावे न नहीं। अब वो बुला गए उसे, वो क्या मैं तो नहीं मानेगी भाई, मैं तो तुमने चोर का नाम लगाया मेरे ऊपर, इल्जाम लगाया, अब मैं नहीं आने की भाई। ऐसे ही अब जीव बताओ कितना सरल है, अनादिकाल से जीव को मिथ्याष्टि मान रहा है, तो लांछन दे रहा है जीव को, कैसा कैसा कर रहा है, लेकिन जीव अब भी कह रहा, कहना तू चाहे जब मान ले भाई, चाहे जहाँ मान ले, इतना इतना सरल है जीव का स्वभाव है, कि जीव इतना सरल है कि तू चाहे जब मान ले, तो अनादिकाल से मिथ्याष्टि बना रहा तो भी मिथ्याष्टि नहीं हुआ, तू चाहे जब आ जा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे माता के हृदय में करुणा होती है, बेटा चाहे तू जब आ जा, इस तरह जीव के अंदर अपार 10 धर्म भरे हुए हैं, चाहे तू जब आ जा भाई, जीव कभी नाराज नहीं हो सकता होने का तेरे से, इतनी इतनी विराधना करी तो भी जीव ने कभी नाराज नहीं हुआ तेरा। अब क्षण मात्र का काम है, चाहे जब देख ले, मैं गुरु नहीं करता, क्या समझ लिया उसने, उल्टा मान लिया, सो क्या हुआ, सो अध्यवसान। मनन अर्थात विचार करना, सो मति है, विचार होते हैं ना तो मति के अंदर आते हैं, इसका नाम मति है। विशेष जाने रूप जो है सो विज्ञान है, विशेष ज्ञान, विज्ञान माने विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान माने समय दृष्टि का विशेष ज्ञान नहीं है, एक समय दृष्टि का विशेष ज्ञान होता है जो वस्तु के स्वरूप को जानता है और फैलता है, उसको जान उसको समझता है। ये मिथ्या दृष्टि का विशेष ज्ञान है, आविष्कार कर देगा, कुछ कुछ बना देगा, खाने पीने में घुस जाएगा, सिलाई कढ़ाई में घुस जाएगा, और क्या क्या में घुस जाएगा, वो उसका नाम जो है ना, उसका नाम विज्ञान नहीं है, इसका यहाँ इसका नाम ज्ञानी का ज्ञान जो है उसका नाम विज्ञान है। यहाँ पर एक विज्ञान वो भी है, वैज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में अपूर्ण पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त, नित्य निरखा करते निज निधियां। तो केवल ज्ञान के अंदर संपूर्ण जगत आ रहा, जानने की जिज्ञासा है नहीं तो जिज्ञासा नहीं है, गे जिज्ञासा नहीं है, गे लुब्धता नहीं है, गे ज्ञानता नहीं है, तो अपने गाने बैठ के मस्ती करते हैं। अब सारा जगत जानने में आ जाए तो आ जाए, नरक भी जानने में आ जाए तो आ रहा है, दुख भी जानने वाले आ रहे हैं, और सब जानने वाला। रामचंद्र जी के ज्ञान में ये भी आ रहा कि रावण ने सीता का अपहरण करा था लेकिन सब क्या है, गे मात्र हैं, और अज्ञानी को जो गे बनते हैं तो उनसे लड़ता है, झगड़ता है, उसके अंदर घुसता है, सो वो क्या है, अज्ञानी हो जाता है। इससे विशेष ज्ञान है, सो विज्ञान है। चिंतन करना से चित्त है, चित्त में चिंतन होता है ना, किसका चिंतन कर रहा है, ये बैठा बैठा कु ध्यान हुआ ना, अब ध्यान अन्नदंड का भेद पढ़ा आपने, अन्नदंड का भेद, अब ध्यान पढ़ा था ना, परमाचर्य अब ध्यान है, उससे भेद पढ़े थे अन्नदंड के। क्या कर रहा है, आप चिंतन कर रहा है, किसका चिंतन कर रहा है, विषय चिंतन कर रहा है, मेरा घर कैसा रहेगा, मकान कैसा रहेगा, मेरा सबकी चिंतन करता रहता है। किसका, जो परम चिंतन चित्त लगा रहता है इसका, कभी तत्व का चिंतन नहीं करता तत्व में चित्त नहीं लगाना, तत्वों के अभ्यास में चित्त को लगाना, ये तत्व के अभ्यास चित्त को नहीं लगाता, चित्त कहाँ लगाता है सदाकाल, बाहर बुद्धि फैलाता रहता है। भवन अर्थात चेतना का होना स्वभाव है, परिणमन अर्थात चेतना का परिणमन होना सो परिणाम है, चेतना परिणमन है तो परिणाम है। इस प्रकार शब्द भेद होने पर भी इन सबके अंदर अर्थभेद नहीं, अर्थभेद नहीं है किसी के अंदर, किंतु संविरूढ़ नय के अपेक्षा से सभी शब्दों का अर्थ अध्यवसान ही है। संविरूढ़ माने एक रूढ़ी पड़ जाती है, सब वस्तुओं को रूढ़ी नाम से पड़ जाता है ना। तो रूढ़ी पढ़ने से क्या होता है कि वो सब उसको इस नाम करेंगे, किसी को पड़ गया अम्मा पड़ेगा नाम जगत में किसी का, अब वो अम्मा जो मौसी भी है, नानी भी है, दादी भी है, सब है, लेकिन नाम क्या पड़ेगा उसका, सब क्या कहते हैं उसका, अम्मा अम्मा अम्मा, तो वो रूढ़ी से पड़ गया उसका नाम अम्मा। लेकिन वो ऐसा नहीं कि कुछ और नहीं है, वो और भी कुछ है, ऐसे ही अध्यवसान नाम पड़ गया, ऐसे नहीं अध्यवसान कुछ और नहीं है, अध्यवसान कुछ और भी है। क्या है, मिथ्या बुद्धि है, मिथ्या चित्त है, मिथ्या चेतना है, मिथ्या चिंतन है, मिथ्या विज्ञान ज्ञान है, कुमति है, ये सब किसके वेद है, सब अध्यवसान के नाम हैं जितने शास्त्रों के अंदर कहे गए हैं। अब पढ़ रहा हूँ बनारस जी को, कुबुद्धि और सुबुद्धि,
सुबुद्धि क्या उन्होंने बहुत सारे उन्होंने लिखे, उसके अंदर समझिए सुबुद्धि की और कुबुद्धि का लक्षण, कुबुद्धि क्या कहती है, सुबुद्धि क्या कहती है, और बहुत सारे लिख दिए उसके अंदर कुबुद्धि सुबुद्धि के भेद, बहुत सारे करके लिख के उसके अंदर बढ़िया मतलब पढ़ने लायक विषय है उसके अंदर, समसामयिक नाटक के अंदर कुबुद्धि और सुबुद्धि का पकड़, वो किस नंबर से किस नंबर तक देखना पड़ेगा। इस प्रकार शब्द भेद होने पर भी अर्थभेद नहीं है, किंतु संबीर उड़ने की अपेक्षा शब्दों का अर्थ अध्यवसानी है। कैसे अध्यवसान है? जैसे इंद्र कहो, शक्र कहो, पुरंदर कहो, सब एकार्थवाची हैं। इस प्रकार व्रतों से पुण्य अव्रतों से पाप होता है, व्रतों से पुण्य होता है, अव्रतों से पाप होता है, ऐसा जो पूर्व में ही 2 गाथाओं द्वारा कहा गया था, उन 2 गाथाओं के लिए ही विशेष विवरण के लिए बाह्य वस्तु रागादिक अध्यवसान का निमित्त कारण है तथा रागादिक अध्यवसान बंध का ही कारण है। पहले 2 गाथा एक थी, व्रत में पुण्य होता है, अव्रत से पाप होता है, लेकिन पुण्य पाप दोनों ही अध्यवसान है। कोई सोचता हो कि ये पुण्य कमाने से मुझे धर्म हो जाता है या व्रत करने से धर्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। व्रत क्या है? एक व्रत का नाम है रतंत्र व्रत, आपने पढ़ा भी रतंत्र व्रत, विधान का रतंत्र विधान अब व्रतों के अंदर भी नाम दीजिए रतंत्र व्रत, नहीं रतंत्र व्रत नाम किसका है? रतंत्र व्रत नाम अपनी आत्मा की आराधना का है। जो आत्मा का आराधक है उसके तो व्रत हैं, और जो आत्मा का आराधक नहीं है उसके व्रत नहीं है, उसको कहते हैं लंघन है। क्या बोलते हैं उसको? उपवास कर लिया, वो आत्मा का पता नहीं है, तो क्या है वो? उसमें लिखा टोडो जी ने, तेरे अंतराय कर्म को उदय था, तुझे भोजन नहीं मिलना था, इसलिए तेरे परिणाम आए कि व्रत कर लूँ सो लंघन है, तूने अंतराय कर्म का ही तूने पालन करा, कुछ नहीं करा इसके अलावा। तो कल वैसे बता रहे थे ना कि ये व्रत रख लिया, हम गए क्या गाँव में एक में, और व्रत रख लिया, घर के सबने 10 लक्ष्य व्रत रखा हुआ था उसका नहीं चौथा का। तो कहना बड़ा लड़का कहाँ है? कि बड़ा लड़का शहर में गया, कि क्या करने गया शहर में, आज तो व्रत का दिन, तो क्या करने गया कि 12 से 3 एक फिल्म देखेगा, 3 से 6 दूसरी देखेगा, और 6 से 9 तीसरी देखेगा। कहना क्यों? क्या दिन नहीं कटता ना उसका व्रत के अंदर, तो भूखे लगते हैं, फिल्म देखेगा उसके ऊपर बैठ करके बताओ कमाल ही हो गया, इसका नाम व्रत कर लिया। बताओ ऐसा व्यवहाराभासी की दशा बहुत खराब है भैया। व्यवहाराभासी सारा करता भी बहुत है, और जरा सी एक आत्मा की स्वीकृति ना करने के कारण इतना सिर भोजन होता है भैया। बहुत अब मानता है, समझाओ समझता है, और अभी तानता हो रहा नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, अपनी कमी नहीं देखता भैया। इस प्रकार जो 2 पाप हुए गए थे, पुण्य और पाप, दोनों को 2 गाथाओं से कहा गया था, उनके विशेष विवरण के लिए कहते हैं कि दोनों को एक नाम से कहोगे तो अध्यवसान है, और दोनों का एक नाम अध्यवसान कहा तो जो भी तेरा चित्त चल रहा है, विशेष ज्ञान उनके बारे में कर रहा है, भैया कितने व्रत ले लूँ, कितने नियम ले लूँ, कितना क्या कर लूँ, कितने दशाक्षरी कर लूँ, कितने अठाइयाँ कर लूँ, कितने रासा कर लूँ, और जो तेरा चित्त चल रहा है ना सबके अंदर, और अज्ञान पाप परिणामों के अंदर कितने व्यापार फैला दूँ, कितने फैक्टे फैला दूँ, कितना सब काम कर दूँ, उन सब अध्यवसान के अंदर उन सब दोनों को नाम दिया एक रागादि अध्यवसाय है। वहाँ ज्ञानी के भी राग होता है, लेकिन उसको अध्यवसान नहीं दिया। क्यों? तो उसको शुद्धात्मा को जानता है, शुद्धात्मा की प्रीति है, सही मार्ग जानता है, सच्चा मार्ग जानता है। ट्रेन में बैठा हुआ है, मंजिल पहुंच जाएगा, और ट्रेन में सही पकड़ी हुई है उसने। क्या पकड़ा हुआ उसने? ट्रेन सही पकड़ी हुई है उसने, और इसने अज्ञान ने तो गलत ट्रेन पकड़ी हुई है। ट्रेन बहुत तेज भाग रही है, और तसल्ली से बैठा हुआ है कि मैं ट्रेन बहुत तेज चल रही है भैया, अब सही में पहुंच जाऊंगा, और ट्रेन पर बैठा गलत ट्रेन में, वो तो कब पहुंचेगा? कभी नहीं सही हो सकता। अब उसने राग पुण्य की ट्रेन पकड़ ली कि लमोक जाएगी अब इसे ही नहीं पता पुण्य की ट्रेन का डेस्टिनेशन निगोद है। पुण्य की ट्रेन कहाँ जाकर रुकती है? निगोद जाकर रुकती है, और पाप की ट्रेन वहीं रुकती है। दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है, लेकिन इसको थोड़ा लगता है कि भैया पुण्य करना चाहिए, पुण्य करो। सब विपरीत बचते हैं। स्वामी जी ना होते तो मार खोलने वाला था नहीं कोई कि भैया ये धर्म किस चीज़ की चिड़िया का नाम है। हम भी ऐसे पढ़ते होते और पढ़ाते होते, बस ऐसे चल रहा होता है। तो आज स्वामी जी के प्रताप से ये सब चीज़ें खुल गई, शास्त्र खुल गए, और तो पता लग गया क्या वस्तु स्वरूप क्या है, नहीं तो नहीं पता लग पाता है सब चीज़ों का। उन 2 गाथाओं के ही विशेष विवरण के लिए क्या शब्द दिया? जो 2 गाथाएं दी थी कि व्रतों में पुण्य है और व्रत से पाप है, जो 2 गाथाएं थी उन गाथाओं के विशेष विवरण के लिए क्या कह दिया कि बाह्य वस्तु रागादिक अध्यवसान का निमित्त कारण है। कि बाह्य वस्तु जितनी भी हैं वो क्या है? रागादिक अध्यवसान, और रागादिक दुक्कार घनेरे, रागादिक हैं, रागादिक आश्रम हैं, बंध हैं, दुक्कारी हैं।
बताओ पुण्य दुकारी है कि नहीं? दुकारी ही है। पुण्य भी अंत में दुकारी है, दुकारी ही है, सही कहा आपने, क्योंकि दुकारी बंद है, ही ये है। भी बंद है। बंध है तो दुकारी है। बंधन कभू ना सजी है, बंधन तो कैसा भी हो, सजा तो है नहीं। इसलिए कहा उसके विशेष वर्णन के लिए बाह्य वस्तु का भी रागादि का कारण है, और रागादि का कारण कौन है? वो अध्यवसान है। तो मूल में कारण कौन हुआ? वो अध्यवसान हुआ। और अध्यवसान का मूल क्या है? वो अज्ञान है। अज्ञान क्या है? इसके ढीठ है ना, ये ढीठपना है इसका, इसे समझता है ना, वो इसका अध्यवसान का मूल कारण है। इस प्रकार के कथन की मुख्यता से 13 गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार समुदाय रूप से 15 गाथा सूत्रों द्वारा 4 स्थल पूर्ण है। तो बनाना चाहो तो आप चार्ट बना सकते हो कि कितनी गाथाएं आई, कौन से चार्ट के अंदर क्या इन्होंने वर्णन लिखा है, और चाहो तो बना सकते हो उसका, है ना, वो बढ़िया विषय है। अब इसके अंदर कलश आ गए, कल ही पढ़ेंगे इसको, है ना। आचार्य देव क्या कहते हैं इस कलश के बारे में, जिनेंद्र भवन की महिमा कहेंगे, जिनेंद्र भवन ने क्या कहा है हमारे हैं। भावार्थ पढ़ते नहीं इसका, टीका भी होगी, भावार्थ भी हो गया, है ना, भावार्थ हो गया ना इसका, और जैसे जाएगी टीका भी होगी, पूरी होगी 200 नंबर 200 नंबर तो जैसे जा रही है 271 नंबर का था। क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर रखा है। कुछ कहना चाह रही। मुझे लग रहा है आपने पढ़ दिया, ये है जो बुद्धि आदि 8 हाँ, नाम पढ़ कर्म लिया है, ये सब चेतन आत्मा के परिणाम है। अच्छा पढ़ा नहीं, ये पढ़ा नहीं आपने, ये पढ़ो, अच्छा है ये चीज अच्छी। चलो शायद रह गया, बताओ कमाली। हाँ ये रह गया, आपने पढ़ा। भावार्थ, यह जो बुद्धि आदि 8 नाम कहे गए हैं वे सब चेतन आत्मा के परिणाम हैं। जो चेतन मूर्ति आत्मा है, चेतन मूर्ति आत्मा ठूट नहीं है, परिणाम वाला है। तो जितने विकार भी होता है ना, तो परिणामों के अंदर होता है, बिना परिणामों के विकार भी नहीं हो सकता। मिला नहीं क्या? हाँ मिल गया। ये सब परिणामन में ही राग द्वेष होते हैं, परिणामन में विकार होता है, और परिणाम में स्वभाव प्रकट होता है। और जो द्रव्य स्वभाव है उसके अंदर ये सब नहीं होता, द्रव्य स्वभाव तो बैठा है आराम से, उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता है जब तक स्वपर का भेद विज्ञान ना हो। हाँ ये पढ़ा नहीं, सही। जब तक स्व और पर का भेद विज्ञान ना हो, अच्छा क्या कहा, जब तक, तब तक, कब तक ना, जब तक नहीं होगा, क्या नहीं करने का जी, अपने स्व शुद्धात्मा का और अपने से पर पर्याय भेद, पर्याय का, गुण भेद का, देहादिक का, राग का, कर्म का, बाह्य वस्तुओं का भेद विज्ञान जब तक जीव को नहीं होगा, तब तक जीव के जो अपने और पर के एकत्व की निश्चय रूप परिणति पाई जाती है। अब जीव के मिथ्या दर्शन क्या है कि पर निज की और पर की एकत्व रूप परिणति, उसका नाम क्या है? परिणति नहीं है, क्या शब्द दिया? निश्चय रूप परिणति, क्योंकि श्रद्धा का लक्षण है निश्चय, ऐसा ही है भैया, वो तो मान लिया, उसने मान लिया ऐसा ही है। तो निश्चय रूप जो बुद्धि श्रद्धा पाई जाती है उसकी, उसी को ही उसे बुद्धि आदि 8 नामों से कहा जाता है। जो उसकी मिथ्या श्रद्धा पाई जाती है ना, पर द्रव्य के अंदर एकत्व की बुद्धि पाई जाती है, निश्चय रूप ऐसा ही है, मानता है ऐसा ही हूँ मैं, सदार ही हूँ, मैं हिंदू ही हूँ, बस उसे कहो कि भैया तो आत्मा है कि नहीं, मैं हिंदू ही हूँ। अपन जैनी भी ऐसा कहना, हम जैनी ही हैं, तो ये भैया वो अध्यवसान की बुद्धि बन जाती है। जैसे हमारी सृष्टि के अंदर, पूरी सृष्टि में एक धारा है हमारे यहाँ तो कि सब जीव हैं भैया। वो पानी छानता, वो जीवों की रक्षा करता है, वो देख कर नहीं चलता, वो जीवों की रक्षा करता है, वो वस्तु उठा के रखता, जीवों की रक्षा करता है। प्रत्येक स्थिति के अंदर क्या देखता है वो? जीव रक्षा। और अपने भी कषाय नहीं करता, क्या करता है वो? जीव रक्षा। ऐसा, चलो ठीक है ना। तो भाई कलश की अच्छा है, कलश की अध्यवसान रखने योग्य है कि नहीं है वो बताएंगे, थोड़ा बहुत तो रख लें अध्यवसान। चलो भाई अब तो हमारा गुणस्थान चौथा है, तब तो रख लेते हैं इसको थोड़ा बहुत तो रखने योग्य हैं, कितने रखने योग्य नहीं है, उसके बारे में चर्चा अपन लोग कल करेंगे। निज निधि निज में